तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला वीडियो लेके। हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था हमारे एमसी को गिहोंग ने इतना मारा होता है, हमारा एमसी जिससे बेहोश हो जाता है। अब आगे हमारे एमसी को चेयर पर बैठ के बांध दिया होता है और हमारा एमसी बेहोश पड़ा होता है और हमारे एमसी को एक चाटा मारता है और कहता है कि हे बच्चे उठ जा। फिर हमारे एमसी के धीरे धीरे आंखें खुलने लगती है। वो देखता है तो गियोन उसके सामने होता है। हमारा एमसी अपने सिस्टम पे देख रहा होता है और कहता है मुझे काफी पीटा है ना। एक बंदा बोलता है तो वो बंदा बोलता है कि ओ तुम होश में वापस आ ही गए। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। वो बंदा कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे उसे होश आ गया। हमारा एमसी ये देख के अपने मन में कहता है ये पर्सन। अभी हमें इसके बारे में बताया जाता है। घोस्ट आई डेमोनिक रूलर, रेड डेमन कोड, घोस्ट आई स्क्वाड नंबर 8, 1 कॉइन, डेंजर 95%। ये हेवनली डेमन का फर्स्ट डिसाइपल का एलाई है। हेल्थ 3.5 लाख, इंटरनल एनर्जी 3,10,000, कॉम्बैक्ट पावर 4,20,000 और इसके सर के ऊपर इनसाइड +1 लिखा होता है। ये देख के हमारा एमसी अपने मन में कहता है ये एडमिन कॉप्स इयन एग्जाम का सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर बोलता है तुम्हें देख के लगता है कि तुम मुझे जानते हो। हमारा एमसी अपने मन में कहता है यही तो है, लेकिन ये इनसाइट क्या है। सुपरवाइजर कहता है लेकिन हाँ, क्योंकि तुम दूसरों की आंखों को धोखा देते हुए कुछ जासूसी कर रहे हो। ये अजीब होगा अगर तुम मुझे नहीं जानते। और हमारे एमसी के सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हें किसने भेजा। तो हमारा एमसी उससे कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो सुपरवाइजर हमारे एमसी का इंजर्ड शोल्डर पकड़ता है और कहता है बेशक सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा। और हमारे एमसी का शोल्डर को दबाने लगता है जिससे हमारा एमसी दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर हमारे एमसी को छोड़ देता है और हमारा एमसी जोर जोर हाँफ रहा होता है। और हमारे एमसी से कहता है मैं तुमसे दोबारा पूछूंगा तुम्हें यहाँ किसने भेजा। अगर तुम बिना किसी एफिलिएशन के इस लेवल के स्किल के साथ सुप्रीम कोर्ट के होते, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुम्हारे पास कोई अपना समर्थन ना कर रहा हो, है ना। तो हमारा एमसी हंसते हुए कहता है कि हाँ एक है। तो सुपरवाइजर कहता है कि वो कौन होगा। तो हमारा एमसी उससे कहता है ये सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड है, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है। ये सुन के ये बंदा भी कुछ नहीं बोलता और हमारा एमसी का कंधा फिर से पकड़ के दबाने लगता है। जोर जोर से हमारा एमसी दर्द में चिल्ला रहा होता है और हमारे एमसी को एक झापड़ मारता है और हमारा एमसी बेहोश हो रहा होता है। और सुपरवाइजर कहता है कि नहीं नहीं, अपने आप पर कंट्रोल रखो, अभी भी समय है, चलो चलते रहो। हमारा एमसी उससे कहता है कि यही है ना। अगर मैं एडमिन कॉप के अंत तक मारा नहीं गया तो मुसीबत में तुम होगे, मैं नहीं। सुपरवाइजर कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो। तो हमारा एमसी कहता है क्योंकि अर्थ डेमन मुझे ढूंढने निकलेगा, इसलिए तुम मुझे एडमिन कॉप में फेल करने की कोशिश कर रहे थे। तो सुपरवाइजर कहता है कि हम ऐसा क्यों करेंगे। तो हमारा एमसी हंसते हुए कहता है क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट के सीक्रेट को जानता हूँ। तो सुपरवाइजर बोलता है कि क्या ये आदमी जोकर नहीं है, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम सुप्रीम कोर्ट के सीक्रेट को जानते हो या नहीं। तो हमारा एमसी उससे कहता है क्या तुम इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुमको नहीं पता, या अब बस और ज्यादा गलतियां होने की आशंका कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड किसके पीछे खड़े होंगे और ठीक समय पर फर्स्ट डिसाइपल के स्पाई मुझसे भी पूछताछ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक्सप्लेनेशन पर्याप्त होगा, है ना। ये बात सुन के वो दोनों भी चौंक जाते हैं और हमारा एमसी ये देख के अपने मन में कहता है इस बार डेफिनेटली ये होगा। मेरा गैस अगर सही रहा तो उनके मेरे प्रति प्रतिकूल बिहेवियर का केवल एक ही रीजन हो सकता है, फर्स्ट डिसाइपल के लिए खतरा, वध करने वाला डेमन। और दूसरी तरफ बियोयोन हमारे एमसी से कहता है तुम्हें ये बकवास कहाँ से मिला। हमारा एमसी उससे कहता है तुम अचानक इतना घबरा क्यों रहे हो। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है हालांकि मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जो स्लॉटर डेमन के लिए खतरा बन जाए। वैसे भी मेरे पास ऐसा कुछ करने की एबिलिटी नहीं है। अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वो केवल सुप्रीम कोर्ट का लॉर्ड हो सकता है। तो वहाँ से एक हाइपोथेसिस उभरती है, स्पेशली अगर मैं उनके इरादे से अनुमान लगाऊं कि मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा समर्थन कौन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड की कमजोरी है माउंट हुआ सेक्ट के गुओजोंग म्योंग। उस मोमेंट से जब मैंने सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड की कमजोरी को अर्थ डेमन पर डाल दिया, मैं ये मान सकता हूँ कि अपोजिट साइड ने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। हमारे एमसी का बाल पकड़ लेता है सुपरवाइजर और कहता है गुस्से में ये तो तुमने अजीब कहा, जियो यून के साथ फाइट शुरू करने वाले तुम ही हो, तो फिर तुमको ऐसा क्यों लगता है कि हम ही तुमको एडमिन कॉप एग्जाम देने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। हमारा एमसी गुस्से में चिल्ला के बोलता है ओरिजिनली तुम मुझे एग्जाम देने की योजना बना रहे थे क्योंकि तुमने तय कर लिया था कि मैं वहाँ मरूंगा, लेकिन तुमने अपना मन बदल लिया क्योंकि मुझे पता चल गया था कि जियो ओन एक जासूस था। और अपने मन में कह रहा होता है कि शुरू से ही एग्जाम का कर्म बिल्कुल
भी इम्पोर्टेंट नहीं था। शिन एग्जाम पास करने के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इयोन, एसीओ या पेन के बीच क्या चुना। ये कमीना होस्ट आई रेड डेमन रूलर योजना के अनुसार मेरे सामने आएगा। यही रीजन है कि जब मैं एडमिन कॉर्प्स में पहुंचा तो वहाँ क्षमा प्रार्थी प्रतिनिधि के सामने अकेले थे। ये सब इस तथ्य का समर्थन करता है कि वे एक ही साइड में हैं। अगर मैंने कहा भी होता कि मैं बीच में ही हार मान लूंगा, तब भी वो मुझे मार डालने की कोशिश करते हैं। मेरा रीजनिंग क्या है, ये इस प्रकार है। जब मैंने सेव किया तो जो वर्ड दिखाई दिए, एग्जाम में फेलिंग होने का मतलब है कि मैं बिल्कुल भी पास नहीं हो सकता, और अंतिम अपोनेंट का मतलब होगा जियो उनका प्रेजेंस। हमारा एमसी सुपरवाइजर से कहता है, इस समय बस तुम सच उगल दो कमीने। क्या तुम जानना चाहते हो कि मेरा समर्थन कौन कर रहा है, या क्या तुम जानना चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड के सीक्रेट का कितना हिस्सा मैंने आर्थर डेमन को बताया है। अभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि आपने इनसाइट पॉइंट अर्जित किया है और अब आप अपने पास मौजूद किसी एक मार्शल आर्ट को और भी ज्यादा मार्शल आर्ट में अपग्रेड कर सकते हैं। तो हमारा एमसी भी कहता है कि इसका मतलब क्या है। तभी हमें एक मास्क लड़की को दिखाया जाता है। जो वो लड़की कह रही होती है, जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प पर्सन हो तुम, लेकिन अब तुम्हारी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है हमें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मार्शल एडमिन कोर परीक्षा पूरी कर ली है या नहीं। जो कोई भी स्लॉटर्ड वेमन के लिए खतरा बन जाता है, हम उसे मार डालते हैं। और हमारा एमसी उसको देखता और कहता है कि ये तभी मास्क वाली कहती है, बिना किसी रीजन या तर्क के इसे अंजाम दिया जाएगा। गाइस, मुझे बताना ये सोर योंग है कि नहीं, मुझे तो वही लग रही है। और हमारा एमसी उसको देख के डरने लगता है। और दूसरी तरफ वो लड़की अपने स्वॉर्ड में कोई मार्शल आर्ट स्किल का यूज करके हमारे एमसी को वहीं जान से मार डालती है। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, आपने जो सेव किया था आप उसी टाइम में वापस आ गए हैं। हमारा एमसी अपने मुट्ठी को बंद करते हुए अपने मन में कह रहा होता है, इस मौत के माध्यम से मुझे एक सच पता चला, मार्शल एडमिन कोर परीक्षा पूरा करना इम्पॉसिबल है। कोई बात नहीं, मेरे पास जियो उनसे लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन तब भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी इस समय ज्यादा कठिनाइयों वाला जीवन चुनने में। अगर मैं लड़ने जा रहा हूँ तो अभी सिस्टम पे लिख के आता है, सियोल ही ने कॉम्बैट टाइप को चेंज किया है एआई टाइप में। और हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, पहले दिखाई गए एआई कॉम्बैट स्टाइल को देखकर जब मैं खुद से लड़ा था तब की तुलना में ये ज्यादा पावरफुल लग रहा था। टूल बॉक्स। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, ग्रेट किंग वार्ड यूनिफॉर्म आपने इक्विप्ड कर लिया है और मार्शल स्पिरिट ब्लेड आर्ट को भी आपने इक्विप्ड कर लिया है। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है, मेरे चेस्ट में सिल्वर की सेंटेड डेगर है और मेज पर सफेद स्पिरिट बॉम्ब है। ये सब वेरिएबल पैदा करने के लिए अगर एआई ये चीज सबसे मार्ग का अनुसरण करती है तो प्रोबेबली इसमें इन सब का यूज किया जाएगा, है ना। और हमारे एमसी के सर पर कोइन वन लिखा होता है और हमारा एमसी कह रहा होता है, मुझे हर कीमत पर जीतना होगा। मैं उस कमीने को जान से मार डालूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं उस कमीने को मार के जीतूंगा। मैंने फाइट के लिए प्रिपरेशन को पूरी कर लिया है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो पाता हूँ कि मैंने हाल ही में एक इनसाइट पॉइंट रिसीव किया है। मैं इसका यूज कैसे करूँ। तभी हमारे एमसी को आवाज आता है कि तुमने अपने स्वॉर्ड को होल्ड क्यों किया है। और सिस्टम पे लिख के आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइट के लिए शुरू हो रही है। और हमारे एमसी के बॉडी से हमारे एमसी का आत्मा निकल जाता है और हम देखते हैं कि हमारे एमसी के सामने गियो ओन होता है और गियो ओन कहता है, मैंने कहा तुम इसे क्यों पकड़े हुए हो। तो हमारे एमसी का बॉडी अपने आप बोलता है कि मैं बस ट्रेनिंग कर रहा था। ये देख के हमारा एमसी सोच रहा होता है, क्या ये बोलना जानता है। और हमारे एमसी को एक पिल देता है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है, ये राहत की बात है कि इसके पास कहने को और कुछ नहीं है। गियो ओन पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि चलो मुझे फॉलो करो। तभी हमारा एमसी का बॉडी कहता है, प्लीज सर, अर्थ डेमन से आपको जो ब्लाइंड ड्राइवन इलेक्सर मिली थी उसे मुझे वापस दे दो। ये बात सुन के तो हमारा एमसी भी चौंक जाता है और अपने मन में कह रहा होता है, मैंने सोचा था कि एआई ही लड़ेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ये बोलना जानता है और लाभकारी डिसीजन भी लेता है। गियो उन बोलता है, तुमने अभी क्या कहा। तो हमारा एमसी का बॉडी बोलता है, लगता है कि तुमको मैसेज नहीं मिला। सर आर्थ डेमन मुझे स्पष्ट रूप से कहा है कि हेल मुझे एक मिरेकल पिल और ड्रैगन पिल गोली दे। ये सुन के हमारा एमसी अपने मन में हंसने लगता है और कहता है कि ये बिल्कुल उससे मेल खाता है जो मैंने पहले कहा था। उस वर्ड के बाद एक मुक्का जल्दी पड़ने वाला है। तभी हमारा एमसी को देख के चौंक जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो एआई। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारे एमसी ने पहले अटैक किया होता है, लेकिन वो बंदा अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी कहता है, वाइट फ्लोरेसेंट डेमोनिक आर्ट 6 और अटैक कर देता है अपने शॉट से, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अटैक को डॉज कर रहा होता है गियो ओन।
डाउन। और फिर हमारा एमसी बॉडी कहता है वाइड सोरिंग इरेटिव शिफ्ट और फिर अटैक करता है, लेकिन फिर वो डॉज कर लेता है हमारे एमसी के अटैक को। हमारा एमसी देख के अपने मन में कह रहा होता है क्या ये पिछली बार की तरह ही उस पर ब्लाइंडली हमला करेगा। तभी हमारे एमसी को एक अटैक करता है और हमारे एमसी का बॉडी दूर हो जाता है। ये देख के हमारा एमसी कहता है जैसे देखो आंख मूंद कर भागना जियो उनके खिलाफ काम नहीं करता है। ये कुछ ऐसा है जिसे मैंने पहले भी आजमाया है। चलो वेट अ सेकेंड, ये तुमने कब किया। अभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी का बॉडी कोई मार्शल आर्ट का यूज करता है और हमारा एमसी ये देख के अपने मन में कहता है तुमने अपने बाएं हाथ में इसे लेकर फाइट शुरू करी और सिस्टम पे लिख के आता है आपने ग्रेट शिफ्ट स्वॉर्ड को यूज किया है। और हमारा एमसी ग्रेट शिफ्ट स्वॉर्ड का यूज करके उसके एक हाथ को काट देता है और गियो उन जख्मी हालत में हुआ होता है। ये देख के हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है यहाँ तक कि जब मैं ब्लेड पकड़ा हूँ तो ग्रेट शिफ्ट स्वॉर्ड बाहर आ जाती है। इसके अलावा इसने स्वाभाविक रूप से रूपों को जोड़ा और ग्रेट शिफ्ट स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया। मैंने सोचा था कि एआई उस लेवल पर होगा जहां ये मुझे बेहतर डिसीजन लेगा, लेकिन ये सब कुछ कैलकुलेट कर रहा है। सच कहूँ तो इसमें अमेजिंग कॉम्बैट सेंस है। गियो उन जख्मी हालत में बोलता है एक स्किल्ड पर्सन जो ब्लेड एनर्जी का यूज करता है, ब्लेड के स्वॉर्ड एनर्जी का यूज करना। तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक इतनी बेकार नहीं है, लेकिन तुम इंटरनल एनर्जी का निष्कासन का भी यूज करते हो। तुम बोल्ड पर्सन हो, आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। हमारा एमसी ये देख के अपने मन में कहता है कि ये डैम मॉन्स्टर वो शांत रहने में एबल है तब भी जब उसका एक हाथ उड़ गया हो। और हम देखते हैं कि गियो उन भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है कि खैर, और तेजी से हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए एकदम आगे बढ़ा जाता है और कहता है मुझे बस थोड़ा थोड़ा करके सीखना होगा। लेकिन हमारे एमसी के बॉडी को घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता और बस उसके घूर रहा होता है और गियो उन अटैक करता है और हमारे एमसी का बॉडी भी उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करता है अपने स्वॉर्ड से। और दूसरी तरफ हमारा एमसी अटैक करने को रेडी हो जाता है। ये देख के वो भी चौंक जाता है और हमारा एमसी कहता है एक्सप्लोसिव हीट आर्ट और एक जोरदार बीन निकलती है, लेकिन उस बीन को गियो उन डॉज कर लेता है और अटैक करता है हमारे एमसी के बॉडी पे। हमारे एमसी उसके अटैक को डॉज करके उसके ऊपर अटैक करके उसके पीछे आ जाता है और गियो उनके शोल्डर से भी खून निकलने लगता है। ये देख के हमारा एमसी भी खुश हो जाता है और कहता है कि ये बहुत बढ़िया है, ये ऐसे कैसे पॉसिबल है। इस बार गियो उन भी हैरान है और हमें दिखाया जाता है कि गियो उन बहुत गुस्से में होता है और हमारा एमसी कहता है जीतना ये निश्चित रूप से जीत सकता है। अभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी का स्वॉर्ड टूटने लगता है और पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। ये देख के हमारा एमसी भी चौंक जाता है और कहता है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ब्लेड ग्रेट शिफ्ट स्वॉर्ड की इंटरनल एनर्जी को संभाल नहीं सका। इस इंपॉर्टेंट मूवमेंट में ऐसा क्यों हुआ। ये देख के गियो उन खुश होते हुए कहता है कितना अनफॉर्चुनेट है ये। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो पाता हूँ कि अर्थ डेमन ने मुझे तुम्हें एक स्वॉर्ड देने के लिए भी कहा था। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा नहीं किया। लगता है कि आज मेरा लकी डे है।